ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। ओलंपिक्स की बात करेंगे। ओलंपिक्स मुकाबलों में देखा गया है कि तमाम ममालिक में जो लोग खेलों से मोहब्बत करते हैं, उनके जो जज्बात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। इवन हम प्लेयर्स को भी देखें तो वो अपने मुल्क को जिताने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देते हैं कि किसी तरह से हमारा जो मुल्क है वो जीतता जाए। इसी तरह जो ऑडियंस होती है वो भी अपने प्लेयर्स को देखकर बहुत ज़्यादा इंटैक्ट होती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। इस दफ़ा के टोक्यो ओलंपिक्स की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की कोई परफॉर्मेंस ओवरऑल इतनी अच्छी नहीं रही। पाकिस्तान के वेट लिफ्टर तलहा तालिब और जो एथलीट थे अरशद नदीम, उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ऑल्दो कि कोई तमगा तो हासिल नहीं कर सके, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें प्राउड फील करवाया। उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। इसी तरह से बहुत अरसे से ये मामला ज़ेरे गौर है कि ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो क्रिकेट की जो आलमी तंजीम ICC है, गुज़श्ता रोज़ यानी कि 10 अगस्त को ICC ने ये ऐलान किया है कि हमने जो प्रपोज़ल है ओलंपिक्स के हवाले से कि इसमें जो 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होने हैं, क्रिकेट को उसका हिस्सा बनाया जाए। इसके लिए एक वर्किंग ग्रुप भी जो है वो तश्कील दे दिया गया है। लोगों की इसमें मुख्तलिफ आरा जो हैं वो मंजर आम पर आ रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि क्रिकेट को ओलंपिक्स का हिस्सा होना चाहिए, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ओलंपिक्स में क्रिकेट को ओलंपिक्स का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आज हम अपने एनालिस्ट से जानेंगे। हमारे स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर इस वक्त हमें शो में ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। देख भी लिया होगा आपने ICC ने गुज़श्ता रोज जो प्रपोजल दिया है। सारा कुछ आपने बता दिया मेरा तो मैंने बता दिया है। चले, मेरे बताने के बावजूद भी आई बेट कि आपके पास बहुत कुछ होगा बताने के लिए। की जा सकती है बात, लेकिन काफी डिटेल माशाल्लाह आपने सारा कुछ बता दिया। अच्छा, जिस तरह से ICC की जानिब से कल प्रपोजल जो है वो भेज दिया गया है 2028 में, जो लॉस एंजलिस में भी तो बहुत टाइम है, लेकिन क्रिकेट को जो है वो शामिल होना चाहिए। इस हवाले से गौर किया जा रहा है। लोगों की ओपिनियंस आ रही हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? लास्ट ईयर दिसंबर से ये बात चल रही है कि इसको ओलंपिक्स का पार्ट होना चाहिए। जैसे दूसरी स्पोर्ट्स आ रही हैं तो इसका भी, जैसे जूडो को ऐड किया गया और कई 2-4 स्पोर्ट्स इस दफ़ा ऐड की गई, तो क्रिकेट को भी ऐड होना चाहिए। अब इसमें कई लोगों का क्वेश्चन ये था कि इतनी डिले के साथ इतने टाइम का क्यों लिया जा रहा है। मोस्टली ओलंपिक्स जिस कंट्रीज़ के अंदर होते हैं उधर आपने देखा है कि वो क्रिकेट लविंग नेशंस नहीं है। जैसे हम टोक्यो की बात करें तो इधर क्रिकेट नहीं खेली जाती। तो आपको जो इंतज़ामी अमूर है उसको देखने के लिहाज से आपको बड़े स्टेडियम चाहिए, क्योंकि क्रिकेट बाकी स्पोर्ट्स तो छोटी जगहों पे हो जाती है, इंडोर भी हो जाती है। क्रिकेट के लिए आपको प्रॉपर बड़ा स्टेडियम चाहिए होता है। फिर आपके एक नहीं, आपको कई चाहिए होंगे। फिर उसके अलावा आपको दूसरे लॉजिस्टिक के लिहाज से, क्योंकि एक बड़ी गेम है ये, सबसे बड़ी अगर देखा जाए तो वर्ल्ड की सबसे बड़े पर्सपेक्टिव या ग्राउंड के अंदर ये खेली जाती है। तो उस लिहाज से लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ICC ने भी ओबियसली अपना प्रपोजल दिया और ओलंपिक्स फेडरेशन भी उस पर देखेगी कि टाइम आपको ज़्यादा चाहिए। जैसे उन्होंने सम हाउ टेंटेटिव तो बता दिया कि 2028 में लॉस एंजल्स में ये हम इसको पार्टिसिपेट उसको करेंगे, शामिल करेंगे। तो उस लिहाज से उन्होंने ये तमाम चीज़ों को कंसिडरेशन में रखते हुए ये कहा कि ये तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिहाज से थोड़ा टाइम चाहिए होगा। तो मेरा ख्याल है अच्छा, ये आपको लगता है कि 2028 का टाइम इसीलिए दिया है कि उनको अपनी जरा चीजें जो है वो मैनेज करनी चाहिए। इसके लिए ऑब्वियसली फिर उनको, जिस तरह से आप स्टेडियम्स की भी बात कर रहे हैं, वो भी बड़े बनाने पड़ेंगे। और फिर क्रिकेट हर कंट्री नहीं खेलती, जैसे देखा जाए बहुत कम ममालिक हैं बड़े लेवल पे तो सिर्फ 9-10 कंट्रीज हैं, 4-5 या 6 आप हार्डली टीम ऐसी कह सकते हैं जो स्पोर्टिंग टीम होती हैं। दूसरा इसमें एक और चीज़ भी है कि इसमें आपको फॉर्मेट भी चूज करना पड़ेगा। मोस्ट लाइकली जो नज़र आ रहा है वो T20 ही होगा, क्योंकि ODI अगर होता है तो वो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा और वो ओलंपिक्स को आपको सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर कट डाउन भी करना होता है, फिर आपको उसको एंड की तरफ भी लेके जाना होता है। जिस तरह बाकी स्पोर्ट्स है वो 2-4 राउंड हुए और फिर फाइनल हुआ और फिर दैट्स इट। इसी तरह क्रिकेट का गेम जो, क्योंकि लंबी गेम होती है, टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है, तो ODI या टेस्ट तो पॉसिबल नहीं है। मोस्ट लाइकली ये T20 को ही फॉर्मेट को चूज करेंगे और ताकि जल्दी से मैचेस हों और उसमें 2 ग्रुप्स बना। लेकिन इन योर ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन, होना चाहिए या नहीं? 100% होना चाहिए जी। देखें, मैंने जैसे कहा कि ये आल्दो के कम कंट्रीज के अंदर खेला जाता है, लेकिन इसकी फैन फॉलोइंग हमने देखा कि फुटबॉल के बाद या टेनिस के बाद तीसरे नंबर पे आती जा रही है। ठीक है, इसकी दुनिया पूरी बहुत फॉलो की जाती है क्रिकेट। अब तो वो कंट्रीज़ ने भी खेलना शुरू कर दी। जैसे USA की बात करें, उन्होंने भी अपनी टीम इस्टेब्लिश करना शुरू कर दी है, उधर से भी पूरी दुनिया से लड़के जा रहे हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ है और हमारे लिए खुशाइन इसलिए सब कॉन्टिनेंट के अंदर के सब कॉन्टिनेंट के सारे कंट्रीज ही समहाउ खेलते हैं। पाकिस्तान खेलता है, इंडिया खेलता है, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो एक अच्छी चीज़ आ जाएगी। जैसे अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि हमारा सिर्फ 10 लोगों का स्क्वाड था हॉकी, जो जिसमें हमने
5 डेकेड तक राज किया, अब 2 दफा से हमारा हमारी कौमी उसमें खेल हॉकी है हॉकी और है, क्या उसकी- हंसता हाली का शिकार हाँ, है। और वो क्या होगा कि अभी वो दोनों दफा क्वालिफाई नहीं कर सके हम ओलंपिक्स के लिए, तो चले एटलीस्ट हमारे कुछ लोग तो नजर आएंगे उसमें जाते हुए। अच्छा, इसमें से कुछ लोगों की ओपिनियन ये भी आ रही थी कि जब मतलब नॉर्मली इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो हर एक जी। की नज़रें इस मैच की तरफ होती हैं। ये ओलंपिक्स जो हैं इसमें वाहिद इस तरह से गेम्स खेले जाते हैं कि लोग जो हैं इवन पाकिस्तानीज और इंडियंस वो ज़रा इस मतलब क्या कहते हैं इस माइंडसेट से बाहर आ जाते हैं कि भाई अब मुकाबला होगा, डिफरेंट किस्म के गेम्स होते हैं, तो इसलिए मतलब लोगों की जो तवज्जो है वो दूसरी तरफ ही रहनी चाहिए, क्रिकेट को हिस्सा नहीं होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक ओलंपिक्स की बात है तो ओलंपिक्स जो है वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इसको ये एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जिसको सिर्फ स्पेसिफिक कंट्रीज नहीं फॉलो कर रही होती, पूरी वर्ल्ड फॉलो कर रही होती है। तो उस लिहाज से तो एक्सपोजर के लिहाज से तो मेरा ख्याल आई विश के पाकिस्तान भी इसमें पार्टिसिपेट करे, क्रिकेट भी हो, ताकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले पूरी प्लेयर्स को भी। दूसरा, पाकिस्तान इंडिया की आपने बात की, ओबियसली बड़े प्लेटफॉर्म पे दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे तो एक और शायकीन क्रिकेट को, स्पेक्टेटर्स को एक अच्छी चीज देखने को मिलेगी, और उस प्लेटफॉर्म पे जो परफॉर्म करेगा जस्ट लाइक अ वर्ल्ड कप, मेरा ख्याल है शायद ओलंपिक्स को तो वर्ल्ड कप से भी बड़ा टाइटल समझा जाता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड कप सबसे बड़ा ये एक प्लेटफॉर्म होता है और स्पोर्टिंग इवेंट के लिहाज से सबसे बड़ा इवेंट भी होता है। तो मेरा ख्याल है बड़ी खुशाइन चीज़ है, और ये अगर आया तो मेरा ख्याल है हम जैसे जो क्रिकेट लविंग लोग हैं या स्पेक्टेटर्स हैं उनको एक बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। अच्छा, ठीक हो गया, ये तो आपने इस हवाले से बात कर दी। इस दफ़ा की जो टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की परफॉर्मेंस है, इस पर आप क्या कहेंगे? तलहा तालिब की बात करें, अच्छा परफॉर्म किया, गो के कोई मेडल हासिल ना कर सके। अरशद नदीम की बात करें, उन्होंने भी 5th पोजीशन हासिल की जेवलिन थ्रो में, लेकिन मतलब मेरे ख्याल में हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट उस तरह से तवज्जो नहीं देती, सहूलियात का फुकदान है। जिस तरह से अरशद नदीम के मुकाबले पर नवरज चोपड़ा थे, उनके जो कोच थे वो जर्मन थे, उनका अपना रिकॉर्ड जो है वो 100 मीटर्स का है। इसी तरह जो नवरज चोपड़ा थे उनका 80 मीटर, नीरज चोपड़ा उनका 80 मीटर्स का है। तो आपको क्या लगता है इस दफा ओवरऑल हमारे सिर्फ 10 एथलीट्स थे परफॉर्मेंस के? बड़ा अच्छी और ये टेक्निकल बात है कि नीरज चोपड़ा को 1 साल ट्रेनिंग के लिए उन्होंने यूरोप भिजवाया, ठीक है, इस कोविड के सिनेरियो के अंदर भी, कि इसको प्रिपरेशन करवानी, और हमारा ये एक कमोडिटी है जो हमें टाइटल जितवा सकता है। इसी तरह उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के पास अगर बात करें तो पाकिस्तान की तमाम ओलंपिक्स जो हमारी फेडरेशन है उसके पास जो बजट था, मैं पढ़ रहा था एक जगह पे कि पूरी फेडरेशन का 2 करोड़ का बजट था एनुअल। तो आप 2 करोड़ में से पूरे पाकिस्तान के एम्बिट को देखें तो सिर्फ आपके पास 2 करोड़ का बजट है, एक प्लेयर को हार्डली 7-8 लाख भी नहीं आप स्पेंड कर रहे पूरे साल का, तो आपको कैसे प्रोड्यूस करके दे सकता है? ये अब बचगाना बात रह गई है कि टैलेंट है जी, टैलेंट ही आपको सब कुछ, टैलेंट नहीं तो चले फिर भी आपको 5वें नंबर पे आके दिखा दिया, बट अगर आप compete करना चाहते हो, वर्ल्ड नंबर 1 और 2 पे आना चाहते हो, और हर तरह आप कहते हो कि हम सबसे ऊपर हैं, तो फिर आपको फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक हो गया, फैसिलिटीज और तमाम चीजों के बगैर ये पॉसिबल नहीं है कि आप इस तरह सोच सकें। बिल्कुल ठीक आपने बात की। एक आखिरी सवाल, हमारे पास सिर्फ लास्ट 2 मिनट्स हैं। कल वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, कॉम्बिनेशन, टीम कॉम्बिनेशन आप पाकिस्तान का कैसा देखते हैं, और फिर ओवरऑल कारकर्दगी? देखिए, टेस्ट की तो हमने देखा है कि हमेशा एक स्पेसिफिक टीम होती है, एक आधी ऑल्ट्रेशन होती है। जो लास्ट हमारी टीम खेली थी उसमें अगर हम देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि यासर शाह की इंक्लूजन लग रही है, क्योंकि वो वेस्ट इंडीज़ की जो पिचेस है उस पर उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है और वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करते आए हैं पीछे ये यूए की कंडीशन के अंदर और वेस्ट इंडीज़ के अंदर भी, बट इंजरी के बाद आ रहे हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। बाकी मेरा ख्याल है कि वही हमारी बैटिंग लाइन जो लास्ट सीरीज़ के अंदर खेली थी वही ऐड किया जाएगा। जिस तरह से मिडिल ऑर्डर तो परफॉर्म नहीं कर रहा, नहीं टेस्ट में फिर भी बेहतर है। फवाद आलम हमारे पास हैं, वो काफ़ी एक अच्छे रोल प्ले कर रहे हैं, साउशकील भी ऐड आ गए, तो मतलब हमारी वो देखा जाए तो टेस्ट का स्क्वाड तो बड़ा एक ऑर्गेनाइज है, क्योंकि टेस्ट में मैंने जैसे आपको बताया कि चेंजिंग ऐसा की नहीं जाती और उसमें लड़के हमारे सारे काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं। रिजवान भी साथ सपोर्ट करते हैं, टेस्ट में रिजवान 6ठे नंबर पे आते हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि बड़ी बैलेंस किस्म की टीम हमारी लग रही है और मेरा ख्याल है काफ़ी अपर हैंड। एंड योर प्रेडिक्शन अबाउट टुमारोज मैच? नहीं, वो तो ऑब्वियसली 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, लेकिन पाकिस्तान बहुत फेवरेट है। पाकिस्तान हॉट फेवरेट है और उम्मीद है कि पाकिस्तान कल का मैच जीत जाएगा। टोक्यो ओलंपिक्स की बात की तो वही जिस तरह से हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।